हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आज फाइनली हम लोग मेंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं कुछ PYQ से। आज हम करने वाले हैं एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके IBPS क्लर्क 2021 में आए हुए हैं। अब आज की क्लास की स्पेशलिटी है कि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं यूजुअली आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो क्योंकि आज की क्लास के बेसिक्स हम लोग पहले ही कर चुके हैं प्रीलिम्स वाली वीडियो में, तो ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं इजी होने वाली है अगर आपने पहली क्लासेस देख रखी हैं। और अगर आपने नहीं भी देखी है तो हम थोड़ा थोड़ा बेसिक्स पहले से रिवाइज करते हुए चलेंगे जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर देखना है। देखो आप कितने टाइम में आंसर इसका निकाल पा रहे हो और क्या आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं, चेक करने वाले हैं। सो सबसे पहले देखो आपके पास क्वेश्चन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। हाँ जी, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। इस बार आपने नोटिस करा होगा पेपर के पैटर्न में कि ज्यादातर एग्जाम्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस ही नहीं आए हैं, राइट। तो इससे बहुत बड़ी एक चीज हम सोच सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ज्यादातर हर बार ही अच्छे नंबर में क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं आया, मतलब बहुत ही कम क्वेश्चंस आए हैं। तो इससे हम ये मान सकते हैं कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो लोग मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो सकता है वो मेंस में धड़ाके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस दे दे। तो क्योंकि बच्चे केयरलेस इस टाइम पे हो सकते हैं कि भाई प्रीलिम्स में आ नहीं रहा है, हो सकता है मेंस में भी नहीं आए, हो सकता है ना आए, लेकिन अपनी प्रिपरेशन रखो क्योंकि आपको नहीं पता वो किस टाइम पे झटका दे दे, राइट। आप देख चुके हो इस टाइम पे कितने झटके मिल रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। टाइमिंग में चेंज आ रहे हैं और फिर नोटिस आ रहे हैं अलग अलग से, ठीक है। आप समझ पा रहे हो क्या हो रहा है। चलो, तो प्रिपरेशन पूरी रखनी है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन 1 आपके पास ये गिवन है, इक्वेशन 2 आपके पास गिवन है। उससे पहले क्वेश्चन पढ़ो। इक्वेशन 1 के m और 3 रूट हैं, मतलब इस इक्वेशन में अगर आप m या फिर 3 की वैल्यू पुट करोगे तो फाइनल आंसर 0 आएगा। चलो ठीक है। और वहां की इक्वेशन 2 के जो रूट्स हैं वो है m और 1, मतलब m तो दोनों का ही रूट है, 3 है सिर्फ 1 का रूट और 1 है इक्वेशन 2 का रूट। अच्छा ठीक है, इसमें कुछ नई बात नहीं है, रूट्स हमें पता है क्या होते हैं। रूट्स कोई भी ऐसी वैल्यू होती है जो कि अगर आप इक्वेशन पुट करते हो तो फाइनल आंसर आपका 0 आता है। चलो ठीक है। अभी उन्होंने पूछा है कि m की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। तो जो m रूट कॉमन है उसकी हमें वैल्यू निकालना है। अब आप क्या सोचोगे कि अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सॉल्व करोगे, आपके पास नंबर्स नहीं है, पहली चीज यहाँ पे कंफ्यूज्ड। सेकंड, आप यहाँ देखोगे अच्छा कुछ तो हो सकता है, शायद कुछ तो हो सकता है, और आप इसे सॉल्व करोगे और इसका आंसर नहीं आएगा। अगर आप इक्वेशंस को एक दूसरे के साथ किसी तरह से सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन के थ्रू सॉल्व करना चाहते हो तो भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इतना टाइम वेस्ट ही नहीं करना है, यहाँ हमें बहुत सिंपल सी चीज निकालनी है जो कि मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक वाले कॉन्सेप्ट में बताई थी। अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है, वरना एक बार देखते हैं क्या बताया था। देखो इस कंसेप्ट को एक बार छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। और कंसेप्ट समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसके बाद आप क्वेश्चंस तो कर लोगे लेकिन आपको डेप्थ में कभी समझ नहीं आएगा, जिसकी वजह से सिली मिस्टेक होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो अच्छे से करो, पूरी ठोक के तगड़ी वाली प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने बोला 2x स्क्वायर प्लस 5x 57x ले लो प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास है फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। इक्वेशन गिवन है। अब इस इक्वेशन को अगर मैं बोलूं कि अच्छा यार इसे नॉर्मल फॉर्म में लिखो तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जनरल फॉर्म थी जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। यहाँ पे b है 57, c है 7, a है 2, ठीक है। अब इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही सिंपल सी चीज पता होनी चाहिए। वो क्या है? आप इसी इक्वेशन को लिख सकते हो ax स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब भाई ये क्या है? ये जो अल्फा प्लस बीटा है ना, ये एक्चुअली इसी इक्वेशन के जीरोस हैं। अल्फा बीटा क्या है? इस इक्वेशन के जीरोस। तो ये कहता है कि जब इसके जीरोस को आप प्लस करोगे तो आपके पास b के इक्वल वैल्यू आती है। जब आप इसके जीरोस को प्लस करते हो तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो b के इक्वल होती है, तो इसे बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, ठीक है। और जब आप उन्हीं जीरोस को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास वैल्यू c के इक्वल होती है, और इसी को आप बोलते हो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पे प्लस का नहीं, यहाँ पे माइनस का साइन होता है, ठीक है। बच्चा प्लीज यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे प्लस नहीं माइनस का साइन होता है। अब थोड़ी सी गड़बड़ी हर जगह हो ही जाती है हर बच्चे के साथ। मैं छोटा सा पॉइंट एक क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। जब भी आप ये सम ऑफ जीरोस लगा रहे हो ना, जब भी आप ये सम ऑफ जीरोस लगा रहे हो, पॉइंट टू बी नोटेड बच्चा, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है।
जब भी आप सम ऑफ जीरोस लगा रहे हो आपको ध्यान रखना है कि बीच वाली टर्म माइनस में लेनी है, जो भी साइन यहाँ पे है उसका ऑपोजिट लेना है, उसका ऑपोजिट लेना है। और दूसरी चीज, यहाँ पे अगर कोई नंबर है, अगर 1 है तो दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर 2, 5, 7, 21 कुछ भी है, उस नंबर से हमेशा उसे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 57/2 है, तो यहाँ पे आप -57/2 लोगे, वो इसका सम ऑफ जीरोस आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करूं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमारे पास C/A आता है, मतलब C की वैल्यू क्या है 7। ठीक है, अगर मैं बोलूं अल्फा इंटू बीटा, वो क्या आएगा 7/2। ठीक है, ये कुछ इसी तरह से जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते हैं कि भाई इसका जो सामने वाला नंबर है, ए की जो वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर होता है उससे हम उसके जीरोस को या रूट्स को डिवाइड कर देते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट। बेसिक्स के लिए इतना काफी है। ठीक है, जब हम इसका वन शॉट करेंगे तो बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से समझने वाला है, कुछ बढ़िया क्वेश्चंस और बहुत अच्छी सी ट्रिक्स, बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना आई गेस काफी होगा, राइट। तो इसे जरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम देखो कितनी चीजें आपको इससे समझ आई हैं, यहाँ पे पता चलने वाला है। जरा दिमाग खोल के बैठो। x² माइनस px प्लस क्यू आपके पास गिवन है, आपके दिमाग में सीधा आया अच्छा ठीक है इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने आपको जीरोस के बारे में, रूट्स और जीरोस एक ही चीज होता है, ठीक है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, रूट्स और जीरो सेम चीज होता है। तो बोला कि ये रूट्स हैं किसके, इक्वेशन 1 के, तो इक्वेशन 1 के m और 3 रूट्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इन्हें प्लस करूंगी तो बीच वाले टर्म के इक्वल आएगा। अगर मैं इन्हें प्लस कर दूं, मतलब अगर मैं m+3 कर दूं तो वो किसके इक्वल आएगा, -p के इक्वल आएगा। लेकिन भाई मैंने क्या बोला था, उसका साइन चेंज करना है, तो माइनस से क्या कर दो, इसे प्लस कर दो, तो मतलब ये p के इक्वल है। फाइन, क्या इसमें कोई दिक्कत है, नहीं है। हमें क्या करना था यार, हमें ना m की वैल्यू निकालनी है इस वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बनी है। फिर नेक्स्ट क्या बोला था कि भाई अगर उन जीरोस को मल्टीप्लाई कर दो तो लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म के इक्वल आती है। मल्टीप्लाई करो भाई 3 और m को, क्या आ जाएगा 3m। कांस्टेंट टर्म क्या है, q। ठीक है भाई, यहाँ से मुझे कोई दिक्कत फील नहीं हो रही है। ठीक है, बहुत ईजी है। मैंने 3 और m को मल्टीप्लाई करा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो के इक्वल आ गया। और यहाँ पे हमने देखा कि x² के आगे नंबर 1 है, तो हमें अपॉन में भी कुछ नहीं लेना पड़ा। ठीक है, अगर कुछ होता तो मैं क्या लेती, इसके अपॉन में वो नंबर, p के अपॉन में वो नंबर लेती और q के अपॉन में भी वही नंबर लेती जो x² के आगे होता, राइट। तो ये हमारी 2 इक्वेशन बन चुकी है, मुझे यहाँ से कोई दिक्कत फील नहीं हो रही है। अब जरा सेकंड पे चले। ठीक है, सेकंड पे चलता है। सेकंड इक्वेशन, क्योंकि उसे हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलो सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं। सेकंड इक्वेशन m and 1 एज रूट्स। सेकंड इक्वेशन के m है रूट और 1 है रूट, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से भी हम, ये हमारी पहले की इक्वेशन बनी है, जरा दूसरे की इक्वेशन देख लेते हैं। m और 1 है रूट्स, मतलब अगर मैं प्लस करूंगी तो p-2 के इक्वल आएगा। और देखो यहाँ बाहर प्यारा सा माइनस है, तो जो हम बाद में साइन चेंज करते वो माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा, राइट। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे हमेशा माइनस रहे, तो हमें साइन चेंज मतलब सिर्फ अंदर कर लेंगे, कुछ चेंज वेंज नहीं करना हमें। p-2 किसके इक्वल है, इन दोनों के सम के, मतलब m+1 के इक्वल है। ठीक है, अगर यहाँ पे -1 होता तो यहाँ पे भी हम m-1 लिखते। ठीक है, अभी दूसरी चीज क्या, अगर मैं m और 1 को मल्टीप्लाई करूंगी, m और 1 को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, m1 जा m, तो q-4 के इक्वल आएगी गाड़ी हमारे। ठीक है, चीज समझ आ रही है हम क्या कर रहे हैं। अब देखो, आप जिस तरह से इसे सॉल्व करना चाहो उस तरह से सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे कहीं पे भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए गैस। ठीक है, तो आप p से p वाली इक्वेशन कर सकते हो, इससे इस वाली इक्वेशन को कर सकते हो। अब आप इनमें से किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हो, किन्हीं भी 2 इक्वेशन को। अब भाई मुझे दिख रहा है m की वैल्यू q-4 से है, तो m की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ या उधर भी पुट कर सकती हूँ, लेकिन वहां पे वेरिएबल्स अलग अलग हो जाएंगे। तो इन दोनों को एक साथ इक्वेट करो या फिर इन दोनों को एक साथ इक्वेट करो, ज्यादा अच्छा रहता है। तो m की वैल्यू मैं q-4 लिख सकती हूँ, तो 3q-4 इज इक्वल्स टू q। अब 3q आ गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, और 3 4 से 12 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे q है। अब q उधर प्लस इस साइड आके माइनस, तो कितना आ गया आपके पास, 2q इज इक्वल्स टू 12। q की वैल्यू आपके पास सीधा सीधा 6 आ गई। अब q की वैल्यू तो आपके पास भाई 6 आ चुकी है, और 6 में से 4 माइनस करोगे तो m की वैल्यू क्या आएगी, भाई m की वैल्यू सीधा सीधा आपके पास 2 आ जाएगी। आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी, m की तो निकालनी थी। देखो मेंस में इसी तरह से क्वेश्चन आता है, एक बड़ा सा क्वेश्चन देते हैं और उसमें से कई पार्ट निकाल सकता है, 2 या 3 पार्ट तक आपके पास नॉर्मली आ जाते हैं क्वेश्चन में से। तो देखो आपने यहाँ पे q की वैल्यू निकाली थी, m की वैल्यू निकाली थी। अब ये पूछ रहे हैं आपसे सेकंड में फाइंड द वैल्यू ऑफ 2p प्लस q। q की तो वैल्यू निकाल दी है, p की और निकाल लो, कोई सी भी इक्वेशन में रख लो। देखो यहाँ पे m है 2,
और 2 + 3 आपके पास आ गया 5 और 5 ही पी की वैल्यू है। ठीक है, पी की वैल्यू 5 है, 5 का दुगना करोगे तो कितना आ गया 10 और क्यू कितना था 6, 10 6 कितना आ गया आपके पास 16, तो आपके पास आंसर है डी। ठीक है, बहुत प्यार से एक बार अगर आप वैल्यू निकालो तो आपके लिए मुश्किल नहीं है, उसके लिए आपको कंसेप्ट और क्लियरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर। अब देखिए ये आपके पास इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट गिवन है, कह रहे आपको तीसरी क्वेश्चन एक और दे दी। ठीक है, a² - 7a + 10, बहुत सिंपल सी इक्वेशन है। आपको बोले हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन थर्ड, इसके रूट्स क्या इक्वेशन सेकंड के रूट से छोटे हैं। ठीक है, आपको इनमें से बताना ऑप्शंस कौन कौन से सही हैं बेसिकली। तो उसके लिए भाई पहले हमें रूट्स निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे आ गया 10, 10 के क्या फैक्टर निकालो, प्लस माइनस करके 7 आ जाए, सीधा दिमाग की घंटी बजी भाई 5 और 2। अब साइन क्या है पहला माइनस, तो आ गया प्लस, प्लस ने पीछे मुड़कर देखा भाई माइनस तो अच्छा में चेंज नहीं होगा, तो आपके प्लस दोनों +5 + 2 पॉजिटिव साइंस आए हैं। अब कह रहे हैं कि इक्वेशन थर्ड के जो रूट्स आए हैं मतलब 5 और 2 क्या वो कम है इक्वेशन सेकंड के रूट से। भाई सेकंड किधर है, इधर है, m की वैल्यू क्या थी 2 और यहाँ है 1, क्या 2 और 1 मतलब ये थर्ड 5 और 2 और 1 से छोटे हैं? भाई नहीं है, ये तो नहीं है। ठीक है, तो भाई पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, नहीं भाई ये नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, इक्वेशन थर्ड हैज 1 रूट इक्वल टू m। भाई कह रहे हैं कि इक्वेशन थर्ड में मतलब 5 और 2 इनके जो रूट हैं ये एक वैल्यू के इक्वल है m की। हाँ जी भाई ये रहा 2 और भाई ये रहा 2 और इन्होंने बोला है 1 रूट, ये नहीं बोला दोनों रूट, वरना तो उसके अकॉर्डिंग 2 2 चाहिए था। अगर उन्होंने वो बोलते रूट्स आर इक्वल मतलब यहाँ पे दोनों जगह 2 2 होना चाहिए था जो कि m की वैल्यू है, तब ये सही होता, वरना इस सिचुएशन में ये गलत हो जाता। लेकिन इन्होंने बोला है 1 रूट्स, हमें हमेशा उसकी ग्रामेटिकल पे जो वर्ड मेंशन करे हैं उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वहीं से तो दिक्कत होती है यार, वरना क्या ही प्रॉब्लम है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी एक ही रूट के बारे में बोला है, दोनों में 2 है, तो हमारी हो गई सही। ठीक है, अब देखो सेकेंड ऑप्शन हमारे पास बी और सी में है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट तो हमारा गलत हो चुका है, सेकंड सही हो चुका है, तो ऑल और नन का तो चांस बनता ही नहीं है। अब इक्वेशन थर्ड हैज रूट्स ग्रेटर देन q - p। अगर मैं से q में से p माइनस करूं, भाई q में से p माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और इक्वेशन 3 के रूट इनसे बड़े हैं। हाँ जी भाई बड़े तो हैं बिल्कुल, तो क्या हो गई हमारे पास सेकंड और थर्ड इक्वेशन बिल्कुल सही आ रही है, तो आंसर सी हो गया हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कितना बढ़िया था। अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलो। यहाँ ध्यान देते हैं, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, कह रहे हैं 2 सीरीज फॉलो द सिमिलर पैटर्न। ये 2 सीरीज आपको गिवन है वो सिमिलर पैटर्न फॉलो करती हैं। अब जरूर ध्यान देना है कि सिमिलर का मतलब जरूरी नहीं 100% सेम हो, कुछ ना कुछ वेरिएशंस हो सकती हैं, लेकिन पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होगा। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है। देखो आपके पास क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं भाई, यहाँ तक अगर मुझे गिवन होता तो मैं सोचती भाई डिफरेंट सीरीज है, लेकिन 40 से 161 पे कूदा और 161 से 806 पे कूदा, तो मेरा डाउट पूरा यकीन में बदल गया कि भाई यहाँ तो पक्का प्रोडक्ट सीरीज चल रही है। फाइन, अब मैंने क्या बोला था कि हमेशा ट्राई करो बीच से ट्राई करो। अब आपको पता है कि प्रोडक्ट सीरीज है तो बीच से ट्राई करो। अब आपके दिमाग में क्या चला, यहाँ अगर नहीं चलाओ तो यहाँ तो चल जाएगा, 44 जा 160 होता है और उसमें अगर मैं 1 प्लस कर दूं तो 161 आ जाएगा। ठीक है, अभी इसी तरह से 33 जा 39 होता है और उसमें मैं 1 प्लस करूं तभी 40 आएगा। इसी तरह से 16 5 जा 80 होता है और उसमें 1 5 जा 5 ही होगा और उसमें भी मैं 1 प्लस करूंगी तो 806 आएगा। ठीक है, मतलब 161 5 जा यहाँ पे 805 आएगा और उसमें 1 प्लस करके 806 आएगा। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब यहाँ पे अगर मैं 2 जा करूंगी और +1 करूंगी, यहाँ पे मैं 1 जा करूंगी और +1 करूंगी, भाई मुझे बहुत प्यार से पैटर्न समझ आ गया है। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं था, बहुत प्यारा पैटर्न है। अब उन्होंने क्या बोला, सिमिलर पैटर्न नीचे भी फॉलो हो रहा है, तो अभी क्या करेंगे, पहले सिमिलर वैल्यूज पुट करके देखते हैं। पहली बार में 1 जा हुआ है +1, 1 जा और +1 करके 2 1 जा 2, 2 + 1 आपके पास आ गया 3। ठीक है, नेक्स्ट में 2 जा +1, ठीक है, तो 3 2 जा 6 +1 आपके पास आ गया 7। नेक्स्ट में क्या करा, 3 जा +1, तो 7 3 जा 21 + 1 आपके पास आ गया 22। ठीक है, नेक्स्ट क्या करा, नेक्स्ट में करा 4 जा +1, तो 22 4 जा 88 + 1 89। फाइन, यहाँ तक कुछ ऐसा नहीं है कि भाई आप नहीं कर पाओगे, बहुत प्यार से कर लिया होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने, आपसे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ r - pq। अच्छा, r की वैल्यू क्या है भाई 22, r की वैल्यू क्या है 22 माइनस pq, pq मल्टीप्लाई में है तो p की वैल्यू 3 और q की वैल्यू 7, 3 7 जा 21, 22
2 में से आप 21 माइनस करोगे, आपके पास 1 आ गया, सीधा आंसर। ठीक है, और 1 यहाँ पे आपके पास ऑप्शन में भी है। ठीक है, आप समझ गए, बहुत इजी क्वेश्चन था। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इफ द nth टर्म ऑफ द सीरीज, nth टर्म से क्या आता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सीक्वेंस इन सीरीज। ठीक है, ये चैप्टर्स आपने ऑलरेडी कर रखे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि nth टर्म एक सीरीज में 2677 है, मतलब इसी सीरीज में कहीं पे बाद में जाके किसी टर्म पे 2677 आ रही है। आप मुझे बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब भाई आप बोलोगे यहाँ तो कोई n है नहीं है, कौन से n की बात कर रहे हैं, n मतलब कौन से नंबर पे ये 2677 वाली टर्म आएगी, कौन से नंबर पे। भाई देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या पता है 10 पे आए, 12 पे आए, 15 वाली टर्म पे, हमें तो पता नहीं है, राइट। लेकिन हम निकाल तो सकते हैं, हमें तो सीरीज पता है, हमें तो पैटर्न पता है। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो, इन्होंने ये कंफर्म करा हुआ है कि ये एक टर्म है सीरीज की। ठीक है, इफ nth टर्म ये मतलब सीरीज की टर्म है, तो हमें कोई डाउट नहीं है। तो इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। 5 जा +1 करो। ठीक है, 9 5 जा 45, 445 + 5 446 आ गया। अब 446 को किससे करेंगे भाई, 6 जा +1 करेंगे, 36 और 36 + 1 37 आता है, यही आना चाहिए, 6th टर्म पे आना चाहिए। लेकिन फिर भी एक बार शांति के लिए चेक कर लेते हैं। 36 6 24 27 2 24 और 26, 2676 + 1 2677 आ जाएगा। बिल्कुल सही था हमारा शक। तो यहाँ पे कौन सी टर्म पे आ रही है भाई, 1 2 3 4 5 और 6 7, 7th टर्म पे आ रही है, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये चीज याद रखना है, यहाँ से कंफ्यूजन नहीं करनी है, ये नहीं सोचना है कि 1 2 3 4 5 6 बार में आ रही है, नीचे वाला काउंट नहीं। देखिए आपके पास नेक्स्ट फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ ध्यान देते हैं, आपके पास Q1 Q2 की क्वांटिटी में कंपैरिजन करने के लिए बोला गया है। और देखिए आंसर आप बहुत जल्दी निकाल सकते हो, बहुत इजीली निकाल सकते हो, जब तक आप कोई छोटी सी मिस्टेक कमिट ना कर दो। तो यहाँ पे आपके दिमाग में सीधा चल रहा होगा 2x² - x - 3 = 0। ठीक है, हमने क्या करा, इसे मल्टीप्लाई करा, 2x² आया, x को 1 से करा तो -x आ गया, प्लस के 3 को इस साइड ले आए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, 3 और 2 बन रहे हैं फैक्टर्स, क्योंकि 3 - 2 आपके पास 1 होता है। अब आपने देखा भाई माइनस है, साइन चेंज, माइनस ने पीछे मुड़कर देखा वो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि माइनस अच्छा है। ठीक है, आपको ट्रिक याद आ रही होगी। तो +3 - 2 यहाँ पे फैक्टर्स आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। यहाँ पे चलता है, अच्छा ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे कोफिशिएंट में 2 है। आप चाहो तो आप इसे 3/2 और -2/2 लिख सकते हो, या फिर हम दूसरे वाले कोफिशिएंट में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताने वाली हूँ, पहले इसका मेथड देख लो। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला कि भाई पावर है माइनस में, तो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि वो रेसिप्रोकल होता है, -1/y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट में 625। ठीक है, क्या यहाँ पे कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। आपको पता है कि अगर वो रूट में 625 है तो वो रूट के बाहर आके सिर्फ 25 बचेगा, क्योंकि 25 के स्क्वायर से रूट कट जाएगा। बहुत सिंपल चीज है वो, बहुत बढ़िया। अब अगर ये स्क्वायर हटा दो तो दूसरी साइड रूट लग जाएगा, बिल्कुल लगेगा, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ 5। अच्छा, ये हमने वैल्यू निकाली, अगर रूट से बाहर आया है और यहाँ स्क्वायर कटा था तो प्लस और माइनस का आएगा, है ना, बिल्कुल आएगा। अब एक बार बताओ, क्या मुझे y की वैल्यू चाहिए थी? नहीं, मुझे क्या चाहिए थी, क्या मुझे 1/y की वैल्यू चाहिए थी? नहीं, मुझे y की वैल्यू चाहिए थी। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, या तो दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दो या इनकी सीट एक्सचेंज कर दो। मतलब आपके पास y = 1/+ का 5 आएगा। ठीक है, मतलब एक आया प्लस का 1/5, एक आया माइनस का 1/5, और यहाँ आप देखोगे ऑलरेडी प्लस माइनस में प्रेजेंट है। तो अगर आप 1/5 की वैल्यू निकालोगे तो वो आता है 0.2। ठीक है, एक आया प्लस का 0.2, एक आया माइनस का 0.2, और अगर आप यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करते हो उधर, तो उधर क्या आ जाएगा, 0.4 0.4 प्लस और माइनस का। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बहुत सिंपली बता दो, माइनस का 2 प्लस के 0.2 से छोटा है, और ये माइनस का 2 माइनस के 0.2 से अच्छा, तो आप मुझे बहुत सिंपल सी चीज बता दो, अगर मैं यहाँ पे ऐसे चेंजेस नहीं भी करती हूँ तो यहाँ पे जो जीरोस आ रहे हैं दोनों में प्लस माइनस में आ रहे हैं। आपको कंडीशन याद आ रही होगी। अगर मैं आपको कंपैरिजन करके बोलूँ तो यहाँ पे मैं अगर 2 से डिवाइड करूँ तो 1.5 आएगा और ये -1 आएगा। अगर मैं 1.5 को -2 से कंपेयर करूँ, भाई ये प्लस का है तो यहाँ पे x बड़ा हो गया y से। अगर मैं 1.5 को माइनस के 0.2 से करो तो भी भाई x बड़ा है y से, लेकिन अगर मैं -1 को इससे कंपेयर कर दूं तो भाई x हो गया छोटा, मतलब नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड, कभी छोटा हो रहा है कभी बड़ा हो रहा है। लेकिन अगर मैं कह दूं भाई भाई ने कितना कुछ करा है, मुझे करना ही नहीं कुछ भी,
मुझे सिर्फ ट्रिक लगानी है, मुझे देखते के साथ पता चल जाएगा। ये पॉसिबल है इस तरह के क्वेश्चन में? क्या मेंस के क्वेश्चन में भी हम ट्रिक लगाते हैं? एक बार देखो, बहुत सिंपल सी चीज है। मैं इतना सारा रायता ना फैला के सिर्फ एक चीज नोटिस करती, पहले रायता साफ कर देते हैं, राइट। हाँ जी, तो मैं आपको बोलती हूँ, अगर आप फ्लैशबैक में जाओ, थोड़ा पीछे याद करो, तो भाई मैंने बोला ये 1/y की पावर होल स्क्वायर आपने ले भी लिया, और ये आपको पता है सिर्फ नंबर लिखा है तो ऑब्वियसली कांस्टेंट है, और आप इसे इस साइड लाके, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको लिख के दे रही हूँ, ठीक है। अब अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली वीडियो देखी है, वन शॉट देखी, तो इसमें बहुत सारी ट्रिक्स के साथ साथ, जिसमें कि हमने लास्ट स्टेप नहीं करना था इस वाले क्वेश्चन में, जो हमने ऑब्वियसली कंपैरिजन वाला करा, क्योंकि हमें पता है प्लस माइनस कभी भी अगर दो रूट्स प्लस माइनस में आ रहे हैं तो ज्यादा नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड वाले होता है ऑप्शन। लेकिन इस पॉइंट पे मैं कहती हूँ इसे मुझे सॉल्व नहीं करना पड़ता, मैं डायरेक्टली आंसर लिख सकती थी अगर मैं पहले ही नोटिस कर लेती, या अगर आपको ट्रिक पता होती। मैंने क्यों सॉल्व करा? क्योंकि मुझे आपको कंसेप्ट समझाना था, स्पेशली इस वाले का। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहूँ कांस्टेंट के आगे माइनस का साइन है, यहाँ पर भी कांस्टेंट के आगे माइनस का साइन है, मैंने आपको क्या बोला था, कभी भी कांस्टेंट के आगे माइनस का साइन हो कुछ मत देखो, सीधा लिखो नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड, खत्म, ओवर। चीज समझे? क्या लिखना है? सीधा नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड, मतलब मुझे डायरेक्टली टिक करना था नो रिलेशन पे, मुझे आगे सॉल्व ही नहीं करना पड़ता, ठीक है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ भाई ये इधर प्लस है, दूसरा जाके माइनस आएगा, और यहाँ पे कोई और कांस्टेंट है नहीं किसका साइन चेंज करा दे, है ना। और अगर मैं इस साइड देख रही हूँ ये प्लस है, इस साइड भी कोई कांस्टेंट है नहीं, इसका भी साइन कोई चेंज नहीं करा सकता, यहाँ पे ओके ये माइनस होना, यहाँ पे ओके ये माइनस होना, तो मैं सॉल्व भी नहीं करती, मैं सीधा लिखती नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। और अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी, हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट पे देखो, इन्होंने सेम चीज में एक और पार्ट जोड़ दिया, कह रहे हैं ध्यान से देखो पूरा क्वेश्चन, बोल रहे हैं क्वांटिटी 1 है x प्लस वाई और क्वांटिटी 2 है 2, तो ऑब्वियसली हमें x प्लस वाई की तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे पावर्स में आ रहे हैं, ठीक है, तो बड़े ध्यान से बड़े प्यार से करेंगे। चलो यहाँ देखो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू रूट में 32 है, रूट में 32 है मतलब अंदर है, अच्छा ठीक है। बेसिकली करें एकदम सिंपली बहुत प्यार से, क्या है 2 की पावर 5 होता है ना, और रूट का मतलब क्या है पावर आधी, रूट का मतलब क्या है पावर आधी, तो 5 को आधे से मल्टीप्लाई करोगे तो 5/2 आना है, 2 की पावर 5/2, ठीक है भाई मैंने लिख लिया 2 की पावर 5/2 है इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी 2 की पावर 3x प्लस वाई है। देखो क्वेश्चन कितने प्यार से डिजाइन करा गया है, बेस आपका बिल्कुल सेम आ रहा है ना। यहाँ पे आपको क्या करना है, पावर को इक्वेट करना है और वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आपके पास क्या इक्वेशन आ गई 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5/2। अब ये आपका बिल्कुल ऊपर निर्धारित करता है, दैट्स योर डिसीजन, कि आप यहाँ पे 2 को इस साइड मल्टीप्लाई ले जाना चाहते हो, ऐसे 2.5 रखना चाहते हो या ऐसे रखना चाहते हो, व्हाटएवर यू वांट। अब यहाँ देखो फिर से सेम चीज, यहाँ 2 की पावर 5/2 हो जाएगी, जैसे कि हमने यहाँ पे करा था बिल्कुल, यहाँ पे भी 2 की पावर 2x प्लस 3y/2 थी, ठीक है। तो हमने फिर से सेम चीज करी कि भाई 2x प्लस 3y/2 इज इक्वल्स टू 5/2 है। अब भाई मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ले रही हूँ तो 2 से 2 कट जाएगा, तो मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ये आ गया 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, अपॉन के अपॉन में 2, मतलब ये इस तरह से था वो हमने कट कर दिया, फाइन कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अब भाई मुझे दिख रहा है या तो मैं इसे 2.5 करूँ, ठीक है, उसके बाद भी मेरे यहाँ पे कोफिशिएंट मैच नहीं होंगे। अगर आपने इक्वेशन सॉल्व करी है तो आपको पता होगा हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो भाई मैं यहाँ पे क्या करूँ, ये बिल्कुल सेम है, 2 के इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन गया 6x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5, ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन, ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब देखो क्या कॉमन करना चाहोगे, क्या सेम करना चाहोगे, ठीक है, या तो आप इसे 3 से मल्टीप्लाई कर लो और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, या इसे 3 से कर लो उसे 2 से कर लो, डिपेंड करता है आप किसका कोफिशिएंट सेम करना चाहते हो। मैं इसे 2 और इसे 3 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ आ गया 18x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 15, और अगर उसे 2 से करोगे तो क्या आ गया 8x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 10। अब भाई देखो साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, अगर हमें यहाँ पे दिख जाता कि 6y माइनस 6y ऑलरेडी होता तो मैं साइन चेंज नहीं करती, ठीक है। इसे हम थोड़ी सी डिटेल में समझेंगे जब हम मेंस की वन शॉट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो 10x इज इक्वल्स टू 5, x की वैल्यू क्या आ गई हाफ या फिर 0.5, ठीक है, x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। उन्होंने बोला था x प्लस वाई चाहिए, मतलब y की वैल्यू भी मुझे चाहिए, और y की वैल्यू में कोई भी प्यारी सी इक्वेशन देख लो जहाँ से आप निकाल सकते हो। भाई प्यारी इक्वेशन कहाँ है यहाँ चलो तो एक काम करते हैं,
किसमें रखें भाई वैल्यू? अच्छा ठीक है, इसमें रख देते हैं, मतलब इस वाले में। चलो आप, मैं इस वाले में रख रही हूँ 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5/2। 5/2 होता है 2.5 के इक्वल। x की वैल्यू थी 0.5। अब यहाँ पे 3 का आधा करोगे तो 1.5 आएगा, है ना। अब 1.5 को 2.5 में से माइनस करोगे तो आपके पास 1 आ जाएगा y की वैल्यू। आप दिमाग में भी कर सकते हो, हर चीज लिखनी थोड़ी ना होती है। y की वैल्यू आई 1, x की वैल्यू आई आधी, तो टोटल हो गया 1.5, ये आ गया 1.5 और Q2 है हमारे पास 2। तो हमें साफ साफ दिख रहा है भाई यहाँ पे प्लस माइनस कोई चक्कर ही नहीं है, कहीं स्क्वायर था ही नहीं। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि भाई क्वांटिटी 2 क्वांटिटी 1 से बड़ी है, तो Q2 इज ग्रेटर देन Q1। इक्वल टू तो कहीं है ही नहीं, Q2 इज ग्रेटर देन। चलो क्वेश्चन देखते हैं अप्रोक्सीमेशन का, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 44.05 मतलब 44 है, 3.97 मतलब 4 है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो पहले डिवाइड ही करेंगे काट के। 44/4 आपके पास 11 ही आना है, 11 इंटू 7.5 करोगे आप, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो पहले डिवाइड है, और ये 2.54 को आप हमेशा 2.5 ही लेते हो, तो भाई पहली चीज आप डिवाइड करते हो, 25 तिया 75 होता है, राइट, 75। तो 3 जा 11, 3 जा 33 होता है, 33 प्लस 3 आपके पास 36 होता है। 36 आपकी किसके इक्वल है? रूट एक्स की वैल्यू के इक्वल है। तो आपको रूट एक्स की नहीं एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसलिए 36 का स्क्वायर आपके पास 1296। ऑप्शन डी, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत स्पीड के साथ नेक्स्ट ट्राई करो। 37.5% आपको याद होगा कि इसे आप बोलते हो 3/8 ऑफ 400 अहम। Is it somehow a bit different? ये 08 not 98। हाँ जी, तो दिस इज 400.08, तो यहाँ पे आप इसे 400 ले लोगे, प्लस 75 मतलब 3/4 है, ऑफ 59.92 मतलब ये 60 है। तो 15 चौका 60, 15 × 45, यहाँ पे 8 से गया 8 × 40, और यहाँ पे आ गया 150 प्लस 145 आपको पता है 195 के इक्वल होता है, और जो कि पूरा रूट में गिवन है आपको ये। अब 195 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं, तो मैं आसपास ले सकते हैं क्योंकि अप्रोक्सीमेशन है। तो 196 14 का स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन ओके। नेक्स्ट देखिए, 9 का क्यूब आपको पता है 729 होता है, और 8 का क्यूब आपको पता है 512 होता है, प्लस इन्हें आपको मल्टीप्लाई करना है। 512 आप 5 के इक्वल ले लीजिए अप्रोक्स में, और 17.95 आप 18 के इक्वल ले लीजिए, ये सब एक्स क्यूब के इक्वल है। तो 5 × 18 आपको पता है 90 होता है। 90 में आप इसे प्लस करोगे तो 612 माइनस ये 612 मतलब 602 आ जाएगा आपके पास। 602 आप इसमें प्लस करोगे तो 9 2 11 313, ठीक है। 1331 आपके पास आ गया। 1331 अगर एक्स क्यूब के बराबर है तो एक्स की वैल्यू क्या है? 1331 11 का क्यूब होती है, तो आपके पास आंसर आ गया 11, और वहां पे माइनस का साइन नहीं है, तो हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी सारे साइन पॉजिटिव ही हैं। यहाँ देखो 62% ऑफ एक्स, 62.01 मतलब 62% ही है, मैं 62/100 ही लिख देती हूँ, ठीक है। 24.04 मतलब 24 वो होता है, 576 इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30.1 मतलब ये 31 है, 31 होता है, ओके। यहाँ 62% मतलब 62/100 ही ले लेते हैं, ऑफ एक्स है मतलब मल्टीप्लाई बाय एक्स है, प्लस 24.04 मतलब 24 है, वो 576 होता है, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30.99 मतलब 31, 31 का स्क्वायर 961 होता है, ठीक है। 961 माइनस 169 मतलब 13 है। अब आप इसमें 13 माइनस करोगे तो 948 यहाँ पे आ गया आपके पास। 948 में से आप 576 माइनस करोगे, ठीक है, तो 2 7 और 372 आ गया आपके पास। अब 372 में 100 आपको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये जा चुका है, सब ये खत्म है। 100 डिवाइड में तो दूसरा जाके मल्टीप्लाई, और 62 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो दूसरा जाके डिवाइड में, ठीक है। तो मैंने 2 से काटा 31, 2 से काटा 18 और 6 186। अब 31 6 होता है 186, ठीक है, और 6 × 100 आपके पास आता है सीधा सीधा 600। अब देख लो कितना इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं, कितने प्यारे क्वेश्चन, आपने कितनी जल्दी उड़ा सकते हो। ये होता है जब आप अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस ऑलरेडी ट्राई कर चुके हो, तो आपको एग्जाम का लेवल इजी लगता है। 2021 में आया वो एग्जाम है, हम लेटेस्ट पैटर्न्स के भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, बेनिफिशियल लगी है, वीडियो
देखने में, सॉल्व करने में एकदम मजा आ गया है ना। अगर आपने एकदम सही आंसर्स दिए हैं, अच्छी लग रही है वीडियो, इन शॉर्ट अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आप टेलीग्राम पे मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जिसमें कि आपको सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और डेली प्रैक्टिस को इस टाइप मिलते रहते हैं। और अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट है, कोई डाउट है, तो वो भी आप एक दूसरे से शेयर कर सकते हो। मैं भी ट्राई करूंगी कि उसे सॉल्व कर पाऊँ। तो अगर आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज में, बहुत सारे मेंस और प्रीलिम्स दोनों तरह के क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, एंड कीप प्रिपेयरिंग ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। Q1 तो ऑप्शन 2